दोस्तों आज हम द नेकलेस चैप्टर पढ़ेंगे। ये 10th क्लास में है। दोस्तों इसकी कुछ कहानी ऐसी है कि इसमें एक महिला है जिसका नाम है मटिल्डा। और वो एक काफ़ी सुंदर महिला है, सुंदर लड़की है। लेकिन उसका जो जन्म हुआ था वो एक गरीब परिवार में हुआ था। और उसकी जो शादी है वो भी एक छोटे से क्लर्क से हो गई थी। मटिल्डा सोचती थी कि भाई उसका जो जन्म है वो एक ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए हुआ है। लेकिन क्योंकि उसकी जो शादी है वो एक छोटे से क्लर्क से हो जाती है तो उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए वो काफ़ी निराश रहती है, दुखी रहती है। ठीक है। तो एक बार होता क्या है कि उसका जो पति है वो एक कोई पार्टी थी, उसको इनविटेशन कार्ड मिलता है उस पार्टी का, और वो घर आता है इस उम्मीद में कि जब मैं ये इनविटेशन कार्ड अपनी वाइफ यानी मटिल्डा को दिखाऊंगा तो काफ़ी खुश होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बल्कि दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं जाना। तो वो कारण पूछता है तो वो कहती है कि भाई मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। तो इस पर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं पैसे मैंने कुछ सेव कर रखे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इस बात को लेके फिर वो खुश हो जाती है। लेकिन फिर बात आती है कि भाई उसे शादी में पहनने के लिए कुछ जो है गहने वगैरह भी चाहिए थे। तो वो उसका पति क्या करे अब। तो उसके पति ने एक सुझाव दिया, क्योंकि मटिल्डा की एक फ्रेंड भी थी बहुत अच्छी और वो काफ़ी अमीर थी जिसका नाम फॉरेस्टर था। तो उसने सुझाव दिया पति ने मटिल्डा को कि क्यों ना तुम उनसे अपनी जो फ्रेंड है, सहेली है, उनसे क्यों नहीं उधार ले लेती हो। तो उसको ये मटिल्डा को ये आइडिया अच्छा लगा और वो फॉरेस्टर के पास जाती है, अपनी सहेली के पास जाती है और कुछ जो है उससे गहने की मांगती है। तो वो महिला भी उसको गहने दे देती है। तो ये पसंद वगैरह करके पार्टी में जाती है और काफ़ी खुश होती है। इसकी पार्टी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहती है। लेकिन जब वो वापस घर आती है तो दोबारा जब वो शीशे में अपने को देखती है तो वो हार जो है वो कहीं गायब था, उसके गले में नहीं था। तो ये देख के काफ़ी वो घबरा जाती है। और अब जाहिर सी बात है, किसी सहेली से अगर आपने या उस मटिल्डा ने जब वो गहने लिए हैं या हार लिया है तो जाहिर सी बात है वो अब उसको चुक देना भी पड़ेगा वापस। तो उसी को देने के चक्कर में उनको बहुत जीवन में मेहनत करनी पड़ गई और उन्होंने उनको उधार लेना पड़ गया उस जो नेकलेस को हो वापस चुकाने के लिए, देने के लिए उस सहेली को। और कैसे फिर उनको बहुत मुश्किल भरा जीवन जीना पड़ गया और कैसे वो जो मटिल्डा है मेहनत करते करते जीवन में काफ़ी बुजुर्ग सी लगने लग गई। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा करने से कभी कभी ऐसा भी लाइफ में हो जाता है। तो कुछ यही इसी तरह की कहानी है। तो आइए इसको समझते हैं। लिखा हुआ है, मटिल्डा वॉज यानी थी ए प्रिटी गर्ल, थी एक सुंदर सी लड़की थी। शी वॉज बॉर्न वो पैदा हुई थी इन अ पुअर फैमिली एक गरीब परिवार में। क्योंकि ये समरी है तो समरी जो है हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, क्योंकि चैप्टर हमेशा जो है स्टोरी जो होती है वो पास्ट में लिखी जाती है। तो आप पास्ट के रूल जो हैं ज़रूर याद रखें, उसको अच्छे से समझ के रखें। टेंसेस हो चाहे मॉडल्स हो चाहे पैसिव वॉइस है, इनकी आप नॉलेज रखें ताकि आपको चैप्टर के आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो लिखा हुआ है, शी वॉज बॉर्न वो पैदा हुई थी इन ए पुअर फैमिली एक गरीब परिवार में। हर हस्बैंड वॉज ए स्मॉल क्लर्क, उसका जो पति था वो था एक स्मॉल क्लर्क, छोटा सा क्लर्क था। बट लेकिन मटिल्डा थॉट, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, मटिल्डा थॉट यानी सोचती थी, दैट मतलब कि शी वॉज बॉर्न वो पैदा हुई थी, टू लीव जीने के लिए, ए लाइफ ऑफ लग्जरी यानी ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए वो पैदा हुई थी। शी वॉन्टेड, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, वह चाहती थी, टू बी लव्ड कि उसको प्यार किया जाए, एंड एडमायर्ड और उसकी प्रशंसा की जाए। ये भी टू बी के बाद देखो थर्ड फॉर्म आ रहा है। ये पैसिव वॉइस लाइन है कि शी वांटेड वो चाहती थी, टू बी लव्ड कि उसको प्यार किया जाए, एंड एडमायर और उसकी प्रशंसा की जाए। शी वांटेड वो चाहती थी, टू मूव करना मतलब जाना, इन ए रिच सोसाइटी में एक अमीर समाज में वो अपना समय बिताना चाहती थी, रहना चाहती थी, उनके साथ अमीर लोगों के साथ दोस्ती वगैरह करना चाहती थी। बट लेकिन
शी कुड नॉट फाइंड, कुड का मतलब होता है सका, सके, सकी। शी कुड नॉट फाइंड, लेकिन वो पा नहीं सकी, एनी रिच मैन, किसी भी अमीर आदमी को, टू मैरी हर, कि वो उससे शादी कर सके। शी हैड टू मैरी, हैड टू का मतलब होता है ना था या ना पड़ा। शी हैड टू मैरी, उसको शादी करनी पड़ी, ए स्मॉल क्लर्क, एक छोटे से क्लर्क से। शी वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी, विद हिम, उसके साथ। शी हैड टू लीव, उसको रहना पड़ा, इन ए सिंपल हाउस, एक साधारण से घर में। शी हैड टू वियर, उसको पहनने पड़े, सिंपल क्लॉथ्स, साधारण से कपड़े। शी हैड नो एनी कॉस्टली फर्नीचर और कर्टन, उसके पास ना तो कोई महंगा फर्नीचर था, ना ही पर्दे वगैरह थे। शी डिडंट हैव एनी जूल्स, उसके पास कोई गहना भी नहीं था, टू वियर, गहने भी नहीं थे वियर पहनने के लिए, जैसे कि आम महिलाओं के पास रहते हैं। ऑल दिस ट्रबल, ये सारी चीज़ें उसको ट्रबल करती थी, परेशान करती थी, ऑलवेज, हमेशा। एंड शी रिमेन होता है रहना, वह रहती थी, अनहैप्पी यानी दुखी रहती थी। आगे है लॉयजल, जो उसका पति था। लॉयजल वर्कड, काम करता था, एज यानी के रूप में, एक क्लर्क के रूप में, इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, ये ऑफिस का नाम है उसके। द मिनिस्टर वॉज गोइंग टू होल्ड, होल्ड मतलब यहाँ पे आयोजित करने से मतलब है, लिखा हुआ है द मिनिस्टर, कोई मंत्री था, वॉज गोइंग, वो जा रहा था, टू होल्ड यानी आयोजित करने, ए पार्टी। नॉट मैनी इन्विटेशंस वर गिवन, वर के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, पैसिव लाइन है, कि कोई ज़्यादा इन्विटेशन जो है नहीं दिए गए थे टू क्लर्क्स को। बट लॉयजल वॉज एबल टू गेट वन, लेकिन जो लॉयजल है वो एबल टू गेट यानी प्राप्त कर पाया, वन, एक, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से। जैसे क्या होता है कि जो बड़े बड़े जैसे मंत्री हैं या कोई बड़े 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 जो लोग होते हैं, वो छोटे लोगों को, जिनकी छोटी ऑफिसेस में पोस्ट होती है या छोटे लोग होते हैं, उनको कार्ड नहीं देते हैं, इनविटेशन कार्ड नहीं भी देते हैं। तो लेकिन उसको बड़ी मुश्किल से जो है वो इनविटेशन कार्ड मिल गया था, और वो काफ़ी इसलिए खुश भी था, और उसको ये लग रहा था कि ये इनविटेशन कार्ड जब मैं दिखाऊंगा अपनी वाइफ को कि हमें पार्टी में चलना है या जाना है, तो वो काफ़ी खुश होगी। तो इसीलिए आगे लिखा हुआ है ही वॉज श्योर, वो श्योर था, वह पक्का था, दैट कि हिज वाइफ वुड बी हैप्पी, कि उसकी जो पत्नी है वुड बी हैप्पी यानी खुश होगी, टू गेट इट, इसको पाकर। बट लेकिन मटिल्डा वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, लेकिन मटिल्डा जो थी वो बिल्कुल भी नहीं हैप्पी थी, एट ऑल भी हैप्पी नहीं थी। आगे लिखा हुआ है शी थ्रू, सेकेंड फॉर्म है, उसने फेंक दिया, द इन्विटेशन ऑन द टेबल पर, उस महिला ने, उस मटिल्डा ने। शी रिफ्यूज, सेकेंड फॉर्म है, उसने मना कर दिया, टू गो, जाने के लिए, टू द पार्टी में, एंड सेड, और कहा, दैट कि शी हैड नो सुटेबल ड्रेस, कि उसके पास सुटेबल जो है ड्रेस नहीं है, फॉर दी ओकेज़न के लिए, उस अवसर के लिए, उस पार्टी के लिए। आगे लिखा हुआ लॉयजल ने आस्क, पूछ लिया, हर उससे, हाउ मच ए सुटेबल ड्रेस वुड कॉस्ट, की कितने की वो जो सुटेबल ड्रेस तुम चाहती हो कितने की होगी। तो सी थॉट, उसने सोचा, उसने सोचा, उसने सोचा फॉर, उसने सोचा फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय सोचा, थोड़ा सा सोचा। देन फिर सी सेड, उसने कहा, दैट कि इट कुड या इट वुड कॉस्ट, इसकी कॉस्ट होगी अराउंड, लगभग 400 फ्रैंक्स, ये वहाँ की करेंसी है। लॉयजल हैड सेव्ड, लॉयजल ने बचाए थे, जस्ट दिस मच मनी, इतने ही पैसे उसने बचाए थे, टू बाय, खरीदने के लिए, ए हंटिंग गन, शिकार करने वाली एक गन, शिकार करने के लिए एक बंदूक उसने खरीदने के लिए इतने ही पैसे उसने सेव किए थे, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। हाउ एवर, हालांकि, ही एग्री, फिर भी वो सहमत हो गया, टू गिव इट, इसको देने के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। तो देखो कि आप वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करता था, कि उसने अपने लिए, अपनी शिकार की बंदूक खरीदने के लिए उसने पैसे उसने जमा किए हुए थे, सेव किए हुए थे, बचाए हुए थे, और अपनी वाइफ की खुशी के लिए उसने वो पैसे भी अपनी वाइफ को दे दिए। तो इससे पता लगता है कि वो गरीब तो था, या उसके पास पैसे तो नहीं थे उतने, लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ की हर इच्छाओं को सपोर्ट करने की पूरी पूरी अपनी तरफ से जितना कर सकता था कोशिश करता था। तो आगे लिखा हुआ है मटिल्डा हैड ए रिच फ्रेंड, मटिल्डा के पास एक अमीर दोस्त थी, सहेली थी।
हर नेम, उसका नाम वॉज मिसेस फॉरेस्टियर था। मटिल्डाज हस्बैंड ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया, दैट की शी शुड गो, शुड आ गया, शुड का मतलब होता है चाहिए, कि शी शुड गो, उसे जाना चाहिए, टू फॉरेस्टियर के पास। शी कुड बोरो, बोरो होता है उधार लेना, शी कुड बोरो, वह उधार ले सकती थी, फ्रॉम हर, उससे, सम जूल, कुछ गहने, फॉर द पार्टी के लिए। मटिल्डा लाइक्ड दिस आइडिया, मटिल्डा ने पसंद किया इस विचार को। शी वेंट, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, शी वेंट, वह गई, टू फॉरेस्टर्स हाउस, फॉरेस्टर के घर पर। शी टोल्ड हर, उसने बताया हर, उसे, अबाउट, बारे में, हर प्रॉब्लम, अपनी समस्या के बारे में। आगे है फॉरेस्टर वेंट, गई, टू हर क्लोजेट, वो अपने छोटे से अलमारी की तरफ गई, एंड ब्रॉट आउट, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, और ले आई, वो बाहर ले आई, ए बॉक्स, ये इसको हम अलमारी भी कह सकते हैं या कोई गोपनीय कमरा भी कह सकते हैं। एंड ब्रॉट आउट, और वो ले आई, ए बॉक्स, बाहर एक बॉक्स ले आई। इट वॉज ए जूल बॉक्स, ये एक गहने का बॉक्स था। शी ओपनड इट, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, उसने खोला इसे, इन विच, जिसमें, देयर वर ए नंबर ऑफ जूल्स, उसने, जिसमें बहुत सारे या कई सारे जूल्स थे यानी गहने थे। फॉरेस्टर आस्क मटिल्डा, फॉरेस्टर ने कहा मटिल्डा को, टू चूज, चुन लेने के लिए, एनी, कोई भी, शी लाइक, जो भी उसे पसंद हो। मटिल्डा स्टूड, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, मटिल्डा स्टूड, खड़ी हो गई, बिफोर द मिरर, यानी कि शीशे के सामने। शी ट्राइड, उसने कोशिश, शी ट्राइड वन जूल, मतलब उसने ट्राई की, वन जूल आफ्टर द अदर, एक एक करके उसने सारे गहने पहन के देखे। एट लास्ट, अंत में, शी चोज, उसने चुन लिया, वन, एक, लवली डायमंड नेकलेस, एक प्यारा सा सुंदर सा डायमंड नेकलेस उसने अपनी दोस्त से उस बॉक्स में से चुन लिया। शी टुक, वे ले गई, नेकलेस, एंड वेंट बैक, और वापस घर चली गई। एट द पार्टी में, शी लुक्ड, वह दिखती थी, द प्रिटिएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा सुंदर वो दिखती थी। शी वॉज फुल ऑफ जॉय, वो खुशी से भरी हुई थी। देर वर स्माइल्स, वहाँ पे हंसी थी, मुस्कुराहट थी, एट हर फेस, उसके चेहरे पर। एवरीबडी नोटिस्ड हर, हर किसी ने नोटिस किया उसको। एवरीबडी वॉन्टेड टू टॉक, हर कोई चाहता था, टू टॉक, बात करना, टू हर, उससे। दिस वॉज ऑल वॉट मटिल्डा ऑलवेज वॉन्टेड, यही सब कुछ था जो मटिल्डा हमेशा वॉन्टेड, चाहती थी। 10, इस प्रकार हर ड्रीम, उसका जो सपना था, वॉज फुलफिल्ड, वो पूरा हुआ। बट हर जॉय, लेकिन जो उसकी खुशी थी, वॉज शॉर्ट लिव्ड, वो थोड़े ही देर की थी। शी केम बैक, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, वह वापस आई, होम, घर, आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद। शी स्टूड, सेकेंड फॉर्म लगी हुई, वो खड़ी हो गई, बिफोर द मिरर, यानी शीशे के सामने। टू लुक एट हर सेल्फ, अपने आप को, स्वयं को देखने के लिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो शादी वगैरह अटेंड करने के बाद जब कपड़े उतारते हैं तो शीशे के सामने देख देख के उतारते हैं कि भाई मैं कैसा लग रहा था या क्या है। तो उसने भी ऐसा ही किया। सडनली, अचानक, सी गेव ए क्राई, उसने एक चिल्लाहट दी या वह चिल्ला पड़ी। चिल्ला क्यों पड़ी? क्योंकि हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि जो उसका नेकलेस था वो उसके गर्दन के, गले के आसपास नहीं था। शी हैड लॉस्ट इट समवेयर, वह इसे कहीं खो चुकी थी। ऑल हर जॉय वॉज गॉन, जो सारी उसकी खुशी थी, वॉज गॉन, वो जा चुकी थी। 10, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रकार, ऑल हर प्लेजर, उसकी सारी खुशियाँ, वॉज स्पॉइल्ड, यानी बर्बाद हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा और रह गया है, तो लास्ट में ये होता है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। लास्ट में ये है कि भाई अब जब उसका नेकलेस खो गया है उसकी दोस्त का, तो जाहिर सी बात है वो उसको लौटाना भी पड़ेगा अपनी दोस्त को। तो उसी उसी को लौटाने के चक्कर में उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, अपने जीवन में, और उसको चुकाने के लिए उसके पति को ओवर टाइम करना पड़ता है। कई व्यापारियों का काम एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके वो पैसे कमाता है। उसे लोन भी लेना पड़ जाता है क्योंकि उसकी पूरी जो कीमत थी नेकलेस की वो 36,000 फ्रैंक थी, और जो उसका पति लॉयजल था उसके पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे। तो जो रिमेनिंग जो बचे हुए 18,000 थे उसको इकट्ठा करने के लिए इन दोनों को ही काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, और इसको चुकाने में उनको पूरे 10 साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो मटिल्डा है अपनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा
के चक्कर में, यानी अपनी लाइफ से संतुष्ट ना होने के चक्कर में उसे जो है काफ़ी मेहनत, पूरे दोनों को ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है और उसका पति भी इस चीज़ में बेवजह पिसता है। अब क्योंकि पति होता है तो उसे भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो इसका एंड पार्ट है वो मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।